Welcome students in my classroom. Just before watching my next video, please subscribe and share my YouTube channel to receive latest updates. इसके पहले वाले क्लास से पिछले क्लास में मैंने आपको वॉइस का जनरल इंट्रोडक्शन दिया था। आज मैं वॉइस का स्पेशल केसेस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कॉन्स्टेंट होकर के कंसंट्रेट कीजिए माइंड को। देखिए, जैसे पहला होगा एक्टिव वॉइस से ऑर्डर मीन्स आदेश। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस से ऑर्डर का सेंस हो, आदेश का सेंस हो, तो उसका पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर होगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। क्या है रूल? अगर एक्टिव वॉइस से ऑर्डर का सेंस हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए रूल क्या है? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हो गया ब्रिंग अ चेयर। ये ऑर्डर है, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? लेट ऑब्जेक्ट क्या है? अ चेयर, डी अब ब्रिंग का V3 ब्राउट। ठीक है, पैसे क्या हो गया? ब्रिंग अ चेयर, लेट अ चेयर बी ब्राउट। लेकिन नोट कीजिए, अगर कभी कभी एक्टिव वॉइस अगर ऑर्डर में हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हमेशा लेट यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एक्टिव वॉइस को पैसिव करना हो ऑर्डर वाले एक्टिव वॉइस को पैसिव में, तो एक्टिव वॉइस के पहले यू आर ऑर्डर्ड टू जोड़ते हैं। ठीक है, अगर कुछ स्थिति ऐसी है कि अगर एक्टिव वॉइस ऑर्डर में हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए लेट से नहीं, यू आर ऑर्डर टू उसके पहले, एक्टिव वॉइस के पहले जोड़ेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे हो गया स्टैंड अप। इसी तरह से होता है गेट आउट, कम हियर। तो स्टैंड अप, इसको लेट से नहीं बना सकते हैं, क्या होगा? यू आर ऑर्डर्ड टू, सेंटेंस सुधार दीजिए, स्टैंड अप। नहीं, और एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए बहुत फनी लगा, कोई बनाने के लिए बोल दे आपको, एक्टिव को पैसिव करने के लिए एक्टिव बोल दे डू एक्टिव है तो उसका पैसिव क्या होगा, है ना? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्या हो जाएगा इसका? यू आर ऑर्डर्ड टू डू। ठीक है, क्या बताया मैंने कि अगर एक्टिव वॉइस से ऑर्डर का सेंस हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 का यूज करते हैं। कभी कभी ऑर्डर वाले एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए सेंटेंस के पहले यू आर ऑर्डर टू जोड़ देते हैं। ठीक है, मैं वो इरेज करता हूँ, आप एक दो बार वीडियो को देख करके कंफर्म कर सकते हैं, रूल को लिख भी सकते हैं। मैं दूसरा रूल बताने जा रहा हूँ, अगर एक्टिव वॉइस से सजेशन यानी कि सलाह, अगर एक्टिव वॉइस से सजेशन का सेंस हो, सलाह का बोल दो, एडवाइस का बोल दो, उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? रूल है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। अगर एक्टिव वॉइस से सजेशन का सेंस हो तो पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस V3। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल हो गया हेल्प दी पुअर। ये सजेशन ऑर्डर नहीं हो सकता, इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ऑब्जेक्ट हो गया द पुअर शुड बी, हेल्प का V3 हेल्प। लेकिन फिर नोट कीजिए कि अगर एक्टिव वॉइस में सजेशन वाले एक्टिव वॉइस में क्या आया हो? डोंट। अगर सजेशन वाले एक्टिव वॉइस में डोंट आया हो तो शुड के बाद नॉट जोड़ देंगे। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में सजेशन एक्टिव वॉइस में डोंट आया हो तो उसको पैसिव में क्या करेंगे? बनाते समय शुड के बाद नॉट जोड़ेंगे। कैसे? तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हो जाए एग्जाम्पल डोंट इंसल्ट द पुअर। इसमें डोंट आ गया,
तो पैसिव बनाएंगे तो शुड के बाद क्या जोड़ना होगा, नॉट। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट है द पुअर, फिर शुड नहीं लिखेंगे तो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड, नहीं। अगर एक्टिव वॉइस में सजेशन आया हो तो उसका पैसिव करने के लिए ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस भी3 से पैसिव बनाते हैं, लेकिन अगर एक्टिव वॉइस में सजेशन वाले एक्टिव वॉइस में डोंट आया हो तो शुड के बाद नॉट जोड़ते हैं। नेक्स्ट रूल हम बताते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस से सजेशन तो हो गया, ऑर्डर भी हो गया, तीसरा क्या होगा, रिक्वेस्ट। नहीं, अगर एक्टिव वॉइस से रिक्वेस्ट यानी निवेदन, सलाह, और एक्टिव वॉइस से रिक्वेस्ट का बोध हो तो पैसिव बनाने के लिए क्या करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। रूल क्या है, अगर एक्टिव वॉइस से रिक्वेस्ट का सेंस हो तो पैसिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, सेंटेंस के पहले, एक्टिव वॉइस के पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके एक्टिव वॉइस को उतार देना है। नहीं, एकदम इजी है। कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हो, ब्रिंग अ चेयर प्लीज, या ऐसे रहता प्लीज ब्रिंग अ चेयर, काइंडली ब्रिंग अ चेयर, तो इसका पैसिव बनने क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख करके सेंटेंस उतार दीजिए। प्लीज काइंडली जो रिक्वेस्टिंग वर्ड्स है उसको सिर्फ डिलीट कर देना है, प्लीज काइंडली हट जाएगा, शुरू में या लास्ट में हो, और उसको हटा करके सेंटेंस को उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग अ चेयर, ठीक है। तो तीसरा हो गया ये। अब चौथा बताते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब्स, रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब्स आया हो तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, उसका रूल है ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस भी3 प्लस बाई प्लस मॉडल वर्ब कौन सा होता है, शैल शुड विल वुड मे माइट कैन कुड मस्ट शुड ऑट टू नीड डेयर। कितने हैं, शैल शुड विल वुड मे माइट कैन कुड मस्ट ऑट टू नीड डेयर, ये सब मॉडल्स हुए। इसका पैसिव बनाने का, अगर एक्टिव भाषा मॉडल्स हो, शैल शुड विल वुड मे माइट कैन कुड मस्ट ऑट टू, ये सब अगर आवे तो पैसिव ऐसे बनाएंगे। कैसे, यू कैन डू इट, ठीक है। कैन मॉडल हो गया, पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट इट, फिर मॉडल जो है वही देंगे, इट कैन बी, और डू का भी 3, डू डज डू डिड डन, इट कैन बी डन बाय यू। जो भी मॉडल लगा वही मॉडल यूज करेंगे। अब आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव हो तो पैसिव कैसे बनाएं, ठीक है। एक्टिव वॉइस अगर इंट्रोगेटिव हो तो उसका पैसिव कैसे बनेगा। एक्टिव वॉइस कैसा हो, इंट्रोगेटिव। तो 12 सेंटेंस हैं, 12 का इंट्रोगेटिव होगा तो अलग अलग पैसिव बनेंगे, तो 12 रूल्स के हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ। अगर एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसका पैसिव बनाने के लिए 2-3 स्टेप है। आप बार बार रिपीट कीजिएगा, वीडियो को तो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एसर्टिव में चेंज करेंगे, एसर्टिव को फिर जनरल रूल्स से पैसिव में चेंज करेंगे, फिर पैसिव को इंट्रोगेटिव करते हैं। क्या करना है, एक्टिव को इंट्रोगेटिव को एसर्टिव,
एसर्टिव का पैसिव, फिर पैसिव इंट्रोगेटिव। आपको एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, इज ही टीचिंग यू, इंट्रोगेटिव है, कौन टेंस से पता नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप है। इज ही टीचिंग, इसको पहले क्या करना, पहला स्टेप में एसर्टिव, तो क्या हो जाएगा, ही इज टीचिंग यू। फिर इसको क्या करना है, ही इज टीचिंग हो गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, इज प्लस भी 4, इसका पैसिव क्या बना देंगे, यू, पहले बन गया एसर्टिव, एसर्टिव का पैसिव बनना क्या होगा, यू आर बिंग, टीच का भी 3, टॉट बाय, ही का क्या होगा, हिम, ये हो गया पैसिव किसका, इसका, और फिर इसका इंट्रोगेटिव कर दीजिए तो क्या होगा, आर यू बिंग टॉट बाय हिम, इंट्रोगेटिव हो गया, यानी कि इसका पैसिव ये हो गया। इस तरह से हर एक इंट्रोगेटिव को क्या करेंगे, पहले एसर्टिव बदलेंगे, एसर्टिव को पैसिव कर देंगे, पैसिव का इंट्रोगेटिव कर। अगर यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड हो, जैसे मान लीजिए इसी में जोड़ दिया जाए वाई इज ही टीचिंग यू, तो यहाँ पर आप फिर से वाई जोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड अगर स्टार्ट क्वेश्चन वर्ड को हटा करके इंट्रोगेटिव एसर्टिव कर दीजिए, एसर्टिव को पैसिव, पैसिव को फिर इंट्रोगेटिव, और फिर जो क्वेश्चन वर्ड हो हु, हुम, हुज, वाई, वेयर, विच, उसको ऐड कर दीजिए। तो इंट्रोगेटिव को पैसिव बनाना समझ में आया। एक और मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, इंट्रोगेटिव को कैसे एसर्टिव बनाएंगे। डिड ही चीट यू, इसी में मान लीजिए लिख देते हैं वाई डिड ही चीट यू, ठीक है। तो वाई को तत्काल डिलीट करके डिड ही चीट यू का क्या करना है, एसर्टिव क्या होगा, ही डिड है V2, तो चीट का होगा CHEA, V2 चीटेड यू, ये हो गया एसर्टिव। अब इसका पैसिव कर दीजिए, V2 है, सिंपल पास क्या होगा, यू वेयर चीटेड बाय हिम, फिर इसका इंटीग्रेटिव कर देंगे क्या होगा, वेयर यू चीटेड बाय हिम, और क्वेश्चन वर्ड जो भी हो वो उतार दीजिए, इसका पैसिव ये हो जाएगा, डिड ही, वाई डिड ही चीट यू, क्या होगा, वाई वेयर यू चीटेड बाय हिम। तो इसी तरह से मेरा आप लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको अपडेट्स मिल जाए। अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क करके आप पूछ सकते हैं 9709896245, ठीक है। थैंक्स।